वी आर कनेक्टेड नाउ? यस, आई एम विवेक, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मींस इसमें हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक, ये जो टॉपिक्स है आपका, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का ही टॉपिक्स है, इसी से रिलेटेड है। और पिछले क्लास की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे कि पिछला क्लास में हम लोग टोटली जो नील्स बोर्स थ्योरी जो था आपका, उसका टोटली जितना भी फॉर्मूला आ रहा था वो सारे फॉर्मूला को हमने एक वीडियो में एडजस्ट करके आपको दे दिए थे। ठीक, तो आज के क्लास में इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये रिलेटेड रहेगा पिछले क्लास से नील्स बोर्स थ्योरी से, ये भी रिलेटेड रहेगा। एनर्जी जो आपने कैलकुलेट किया था उससे भी ये टॉपिक रिलेटेड रहेगा। तो मुख्य रूप से बात करेंगे इस टॉपिक्स में। ये टॉपिक्स कहना क्या जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मींस पदार्थ की दोहरी प्रकृति। ठीक, तो वो किस तरह से होता है उसके बारे में समझेंगे, और इसी से हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे अभी तुरंत। ठीक, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे कि इसमें जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में पदार्थ का दो प्रकृति हमें देखने को मिलता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो नेचर तो देखने को हमें मिलता है, उसके बाद हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसमें आइंस्टीन का कुछ इक्वेशन लगता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक का जो था उससे हम लोग रिलेट करके हम लोग उस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, किसको, डी ब्रोगली इक्वेशन के फॉर्मूला को। काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी, यानी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि इनमें से कौन सा इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन को रिलेट कर रहा है। 4 ऑप्शन देगा आपको, वहां से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो टॉपिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक हम रुक रहे हैं। ठीक ना, जल्दी से कर दिए शेयर। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास की ओर आते हैं। तो क्लास में है मेरा क्या कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मींस पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में आज की क्लास में हमको जानकारी लेनी है। ठीक, जिसमें हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें बोल रहा है इट्स स्टेट्स दैट ऑल मूविंग, इट्स स्टेट दैट ऑल मूविंग मींस इसमें जो जितना भी मूविंग पार्टिकल्स होता है ना, वो दोहरी प्रकृति दर्शाता है। सिंपल सा इतना बात याद रखना है कि इसमें जितना भी मूविंग पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है कि डुअल नेचर को शो करता है, डुअल नेचर। ठीक, सिंपल में आप शॉर्ट में याद रखना कि जो भी मूविंग पार्टिकल होता है इस स्टेट्स में, ठीक, तो वो क्या करता है कि दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। वो कौन कौन सा प्रकृति होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर। कौन सा, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए 4 ऑप्शन के साथ कि कोई मैटर है और वो क्या कर रहा है कि डुअल नेचर के स्टेट में है, तो बताइए कौन कौन सा नेचर को शो करेगा। आपको ऑप्शन देगा पार्टिकल नेचर, और एक ही ऑप्शन देगा दोनों, पार्टिकल और वेव। एक में देगा पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी। ये 4 ऑप्शन इस तरह से आपको अरेंज करके दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन लगाना है पार्टिकल नेचर में रहेगा और वेव नेचर में रहेगा। क्लियर? ठीक, उसके बाद ये हम लोग देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन इज डिराइव्ड। इसी से हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। फ्रॉम क्वांटम थ्योरी हमने पिछले क्लास में बात किया था, नील्स बोर्स थ्योरी जब हमारा चल रहा था क्लास, तो उसमें हमने क्वांटम थ्योरी का बात किया था। क्वांटम थ्योरी से हम लोग क्या करेंगे, मैक्स प्लैंक के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। उसी के साथ हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन को भी यूज करने वाले हैं। तो ओवरऑल बात हम लोग ये करेंगे कि इस स्टेट्स में जितना भी मूविंग पार्टिकल होगा वो डुअल नेचर शो करेगा, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। इन दोनों नेचर के साथ हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन को किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे, वो हम लोग करेंगे मैक्स प्लैंक थ्योरी मींस क्वांटम थ्योरी से, उसके बाद आइंस्टीन इक्वेशन से। दो इक्वेशन के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन को। आई बात समझ में? ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा इतना तो समझ लिए कि डुअल नेचर होता क्या है, कि पार्टिकल का दोहरी प्रकृति दिखाएगा जो मैटर, उसको हम लोग डुअल नेचर बोलेंगे, यानी कि एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग थोड़ा सा डी ब्रोगली इक्वेशन की ओर चलेंगे। किसको, डी ब्रोगली इक्वेशन की ओर। तो हम लोग सबसे पहले मैक्स प्लैंक के अनुसार लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, याद कीजिए वो दिन जब हम फर्स्ट लेक्चर लिए थे किसका, नील्स बोर्स थ्योरी का, तो वहां हमने बताया था कि एनर्जी जो है आपका, एनर्जी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। किसका, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। ठीक, तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप यहाँ से हटाइएगा तो इक्वल टू हो जाएगा क्या, एच न्यू। तो हो जाएगा एच न्यू। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये सारे फॉर्मूला को हम एनर्जी, जब नील्स बोर्स थ्योरी से हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करना सीख रहे थे किसी पार्टिकल का, तो हम लोग वहां से देखे थे फॉर्मूला ई बराबर एच न्यू। तो यहाँ से आप एक और टर्म लिख सकते हैं, अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हैं, तो ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू बराबर जो होता है वो होता है सी अपॉन लेमडा। क्या होता है, सी अपॉन लेमडा मींस स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये होता है क्या, न्यू। न्यू क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट
मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये टोटली इसका टर्म आता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा हुआ, क्या हुआ, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास दो इक्वेशन नहीं आएगा आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। ठीक, तो हम लोग के पास क्या आ गया, ये टोटली समझ में आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, क्योंकि हमको जो काम है बस इसी टर्म का काम है, तो इतना आप सबको पता होगा पिछले क्लास से, तो इसको थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि जगह की आवश्यकता है। ठीक, तो इसको रफ करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग तो क्वांटम थ्योरी मींस मैक्स प्लैंक का थ्योरी से हम लोग क्या कर लिए, एनर्जी का एक फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लिया। और आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th क्लास से, वो देखिए आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, आइंस्टीन के इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। और सबको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mc², ये ना होता है आइंस्टीन का एनर्जी, चलो E बराबर mc² होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया, तो आपका मन क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, काफी इंटरेस्टिंग ये जो टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट में क्या है, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। तुम लोग इतना लिखेंगे एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि इधर भी ई है तो इसका लिखेंगे mc²। ठीक, अगर आप थोड़ा सा मैथ जानते हैं तो आपको पता चल रहा है ये सी और ये यहाँ से एक सी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको बच जाएगा क्या, वो बच जाएगा h अपॉन लेमडा इक्वल टू mc, है ना, क्या निकल जाएगा, mc स्टेट नहीं mc, है ना। तो यहाँ पर 1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, h इक्वल टू लेमडा mc, h इक्वल टू लेमडा mc। अब हमें क्या निकालना है, लेमडा को निकालना है ना। डी ब्रोगली इक्वेशन को क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा क्या, लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc, क्योंकि ये mc है ना, mc को इधर लाएंगे तो ये डिवाइडेड में चले जाएगा, mc हो जाएगा। ठीक, लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc। यहाँ से और एक थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ आगे बोर्ड पे ही है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc आया, इतना क्लियर है। उस पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे c इक्वल टू v, मीन स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू पार्टिकल का हम लोग वेव को मान लेंगे, वेलोसिटी को मान लेंगे, है ना। लेट c इक्वल टू v ले लेंगे। ठीक, तो मीन c की जगह v हम लोग पुट कर सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू होगा, इसीलिए लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv, h अपॉन mv, लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन mv। और आप सबों को पता होगा कि आपका जो मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम जो होता है p इक्वल टू होता है वो मास इनटू वेलोसिटी, p बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं mv की जगह, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा क्या, h अपॉन mv की जगह p, लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। ये आ जाएगा आपका क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। हमेशा याद रखना इसको, लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, मींस p क्या है, मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या किए, उसको सॉल्व करके p लिख दिए। ठीक, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस इसमें क्या किया कि आपको हम पहले ही बता देते थे कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे वो किसके सहायता से करेंगे, एक करेंगे हम लोग क्वांटम थ्योरी मींस मैक्स प्लैंक की सहायता से, और एक करेंगे आइंस्टीन थ्योरी की सहायता से। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक हमने क्या लिया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और न्यू को हम लोग जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग को चेंज करेंगे तो वहां कुछ कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट है E इक्वल टू एच न्यू। और h का वैल्यू सबको पता है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, h का वैल्यू क्या होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, क्लियर है। ठीक, उसके बाद E इक्वल टू एच न्यू आया, न्यू का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू का वैल्यू लिख सकते हैं c अपॉन लेमडा, मींस स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेव ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो E बराबर hc अपॉन लेमडा हो जाएगा, न्यू की जगह c अपॉन लेमडा आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिराइव कर लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग आएंगे क्या, सेकंड रिलेशन जो दिया हुआ है आपका आइंस्टीन का इक्वेशन लगा के आप एक और रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E बराबर mc² होता है, क्या होता है, E बराबर mc² होता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब क्या किया, दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया था hc अपॉन लेमडा और सेकंड इक्वेशन mc²। तो यहाँ से देख रहे थे c और एक c यहाँ से कट रहा था, तो h अपॉन लेमडा हो गया, mc हो गया, mc स्टेट नहीं बोले, mc, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ कुछ चीज 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा लेमडा mc। तो हमें वैल्यू निकालना है लेमडा का, तो लेमडा को रहने देंगे, h अपॉन mc हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इधर आए, ठीक, इधर आए, लेट c बराबर v, लेट c बराबर v आए, है ना, मींस
स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कर दिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन सी की जगह भी देंगे एच अपॉन एम भी। एम भी से आपके दिमाग में एक पिछला कॉन्सेप्ट आता होगा कि मोमेंटम जो होता है पी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसके जगह आप पी को एडजस्ट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर आपको डायरेक्ट मोमेंटम दे दिया जाए, अलग से आपको मास और वेलोसिटी नहीं दिया जाए पार्टिकल का, तो आप वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, डी ब्राउली इक्वेशन से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यही हो गया आपका डी ब्राउली इक्वेशन। आई होप कि आपका सारा कंसेप्ट ये इसका क्लियर होगा। ठीक, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डी ब्राउली इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। मींस काइनेटिक एनर्जी और डी ब्राउली इक्वेशन के बीच में कौन सा रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल आप लोग जल्द से बनाइएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, एक क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट दी, चलिए लिख देते हैं हम, इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना। हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, है ना, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला सीखते हैं आपको न्यूमेरिकल करना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग ये क्वेश्चन को करने वाले हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द wavelength of an electron. Calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of पिकअप में लिख रहे थोड़ा सा राइटिंग ध्यान दीजिएगा, है ना। मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लैम्डा निकालना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मींस वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमें जो चीज दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, है ना। वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, और वो जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता होता है कितना होता है, 9.1 into 10 to the power -31 kg, सबको याद रहना चाहिए, है ना। उसके बाद v मिल गया, m मिल गया, h का वैल्यू सबको पता रहता है, h बराबर क्या होता है 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। ठीक, अब कुछ नहीं बचा सवाल में, अब सवाल में क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी लगा देना है, जो फॉर्मूला अभी हम तुरंत बताए, एच अपॉन पी का, पी का वैल्यू क्या होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी है, यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, या आप पहले पी निकाल लीजिए, है ना। पी इक्वल टू एम भी होता है, तो मास गुना वेलोसिटी को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मोमेंटम आ जाएगा, तो एच अपॉन पी कर लीजिएगा, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। और बात ये आती है कि ये जो लैम्डा निकलेगा ये आपका किस में निकलेगा, यूनिट क्या होगा इसका, है ना। तो आपको पता होगा कि ये ऊपर में क्या एच है, और एच के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं ना, जूल सेकंड, क्या लिखते हैं, जूल सेकंड लिखते हैं। और यहाँ देखिए जूल सेकंड लिखते हैं, और मास गुना वेलोसिटी है, मास के लिए क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, और इसके लिए मीटर पर सेकंड, क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, और इसके लिए मीटर पर सेकंड लिखते हैं। और जूल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड अपॉन केजी मीटर पर सेकंड। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ये आपका मीटर आ जाएगा करके सारा चीज, क्योंकि केजी केजी कट जाएगा, और यहाँ देखिए पर सेकंड स्क्वायर है, एक सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, है ना, और ये सेकंड ऊपर जाएगा, ये भी इसको कैंसिल कर देगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 1 मीटर बच जाएगा। तो जो आपका लैम्डा का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। आंसर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन में जो होता है लैम्डा, उसका यूनिट क्या होता है, तो आपको आंसर लगाना है मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। तो आते हम लोग इस न्यूमेरिकल पे कि हम लोग के पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी आए, तो आप क्या कीजिए, सावधानी पूर्वक आप पी निकाल लीजिए, पी बराबर एम इंटू वी मींस मास गुना वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसमें क्या कीजिए, रनिंग कर लीजिएगा, तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी वाला फॉर्मूला से, एच ऊपर लगाइएगा, एम भी नीचे लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं। बट अभी आप लर्नर है तो आप क्या कीजिए, पी निकाल लीजिए पहले, पी बराबर एम भी, ठीक। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो एच अपॉन पी कर दीजिएगा, मींस 6.62 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड अपॉन कुछ भी जो आएगा आपका मास गुना वेलोसिटी करके मोमेंटम, उसको बैठा देना है, उससे डिवाइड कर देना है, कैलकुलेटर रखिएगा अच्छा रहेगा, उसे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आप आंसर क्या कीजिए, मैच कर लीजिएगा 3.55
5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है ना, 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमने टोटली क्वेश्चन को बता दिया, अगर अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो काफी लंबा चले जाएगा, आई होप, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके साथ मिलेंगे, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ मिलेंगे। किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली के इक्वेशन में रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में समझने वाले हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी रिलेशन से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लास काफी अच्छे समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आज का वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो आई होप कि आप काफी कंसर्न होकर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक।